भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अब बच्चों, हम जिस सुख को सुख मानते हैं, हम चाहते हैं धन हो, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बस हमारी महिमा हो, यश हो। ये कहने से, सुनने से, कल्पना से कुछ नहीं होता। ये पिछले पूर्व जन्म के तप धर्म कर्मों से प्राप्ति होती है। इस जन्म में यदि शुभ कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। परमात्मा कहते हैं मात्र सोचने से, सौपन लेने से, विचार करने से कोई काम नहीं बनता। जैसा हम सोच रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमने सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। माता पिता की सोच होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन माता पिता के सोचने से वो बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा। माता पिता ने बच्चे को संघर्ष करवाना पड़ेगा, वैसी ही रिहर्सल करवानी पड़ेगी, स्कूल में भेजना पड़ेगा, कोचिंग लगवानी पड़ेगी, अच्छी अच्छी जगह एडमिशन दिलवाने पड़ेंगे, उसके ऊपर लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाकर वो बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, दो पैसे कमाने के लायक बनता है। इसी प्रकार हम भगत भाई बहन खाली सतलोक के सपने लेने मात्र से सतलोक में नहीं जाएंगे। जैसा गुरुदेव भगवान ने हमारे को रिहर्सल करने को भक्ति के नियम बताए हैं, जो क्रिया बताई है, सत्संग दिए हैं, तीनों समय की आरती दी है, सुमरण दिया है, हमने सारी चीजें निभानी पड़ेंगी। इन सब के ऊपर हमने खरा उतरना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हमें परमात्मा सतलोक प्राप्त करवाएंगे। खाली गुरु धारण कर लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, गले में लॉकेट डाल लिया, कोई मिल जाए उसको सच्चाई बोल दिया और काम सारे उल्टे करते फिर रहे हैं जो पहले करते थे उपदेश लेने के बाद भी, तो फिर सतलोक नहीं मिलेगा। हमने वो क्रिया करनी पड़ेगी उसे प्राप्त करने के लिए। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, कितने पैसे लग जाएंगे? तो सामने वाला बोला, भैया सोचने के कोई पैसे नहीं लगते। बोला, सोचने के कोई पैसे नहीं लगते, जिस दिन टिकट खरीदने जाएगा उस दिन पैसे लगेंगे। तो भैया सोचने मात्र से बात नहीं बनेगी आप और हमारी। जो कर्म हमें दे दिए भगवान ने करने के लिए भक्ति मार्ग पर, हमने वो तमाम भक्ति कर्म करने पड़ेंगे। पांचों यज्ञ हमने नियमित करनी पड़ेंगी, सुमरण करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, गुरु को इष्ट मानना पड़ेगा। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार गुरु को इष्ट मान के भोग लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम सफलता प्राप्त करेंगे। और वो भी अंतिम श्वास तक इसी प्रकार की इन क्रियाओं में लगे रहे तो दृढ़ता के साथ। काल भी झटके बराबर मारेगा, काल भी बराबर चलता है, जरा सा माइनस पॉइंट देखा नहीं, काल तुरंत डंक मारेगा। तो देख लो भगत भाई बहनों, ये सतलोक जाना इतना आसान नहीं है। परमात्मा कहते हैं, शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर रखे पाव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा, आठों पैर संग्राम। और परमात्मा कहते हैं, जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। लेकिन ये सारा संघर्ष बहुत आसान हो जाएगा यदि हमने एक काम कर लिया तो, और वो काम है यदि हमने लोक लाज को मार दिया तो। यदि हम जीवित मर गए तो, कि बाढ़ में जाए समाज, बाढ़ में जाए रिश्तेदार, बाढ़ में जाए दुनिया, मैंने तो अपने सतगुरु के कहे अनुसार चलना है। जिसने लोक लाज को ठोकर मार दी, समझो उसने दुनिया को जीत लिया, वो आदमी जीवित ही मर गया। ये लोक लाज ही है जो हमें यहां फंसा के रखे हुए है। और गुरुदेव भगवान ने बताया, इस लोक लाज से श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु भी नहीं बच पाया। 7 फेरे लेके सीता को लाया था कि आजीवन साथ निभाऊंगा। फेरों में यही तो वचन लिए जाते हैं कि 7 जन्मों तक साथ रहूंगी, साथ रहूंगा। एक जन्म भी नहीं निभा पाया लोक लाज में आके। एक धोबी ने थोड़ा सा टोंट कस दिया, उसी दिन सीता को जंगल में निकाल दिया। ऐसी है ये लोक लाज,
इसने अब यहाँ के भगवानों को नहीं छोड़ा, अवतारों को नहीं छोड़ा। आप और हमारी क्या औकात, लेकिन आप और हमारी औकात गुरुदेव ने बना दी, गुरुदेव भगवान ने बना दी हमारी औकात। अब तो केवल परमात्मा के आदेश अनुसार 2 कदम आगे बढ़ाने की देर है। परमात्मा पीछे खड़ा है शेर की तरह, ये समर्थ है। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, ये केरी है परमात्मा। केरी शेर को देखकर हाथी भी लीद कर देता है। तो आज हमने बिल्कुल भी कदम पीछे नहीं हटाने, अब तो सिर धड़की बाजी लगाने का समय है, नहीं तो हम कायर कहलाएंगे, कायर। फिर हमारी कहीं इज्जत नहीं होगी। अरे यदि लड़ाई के समय सेना से कोई सैनिक अगर कायरता दिखा देता है, यदि वो अपने घर भाग के आ जाता है, तो ना तो उसकी समाज में कोई इज्जत होती है, और ना उसको कोई मेडल मिलता है, ना उसको कोई जो है प्रमाण पत्र मिलता है, और नौकरी से भी जाता है। और जो शहीद हो जाता है उसके नाम की मूर्तियां बनती हैं, उसके नाम के बड़े बड़े हॉस्पिटल बन जाते हैं, स्कूल बन जाती है, घर वालों को लाखों रुपया मिलता है, जमीन मिलती है, पेट्रोल पंप मिलता है। और जब तक रहती है दुनिया तब तक उसका नाम रहता है, फलाना शहीद पेट्रोल पंप, फलाना शहीद के नाम से स्कूल। तो हमने तो इस भक्ति मार्ग पर अब हिम्मत करके पैर जमा के रखने, और हमारे साथ तो सतगुरु है, सतगुरु। अगर हम 2 कदम भी चलेंगे, परमात्मा 60 कदम चलेगा। जै तू चाले 1 कदम, मैं चालू कदम 60 है, और जै तू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ है। अगर जरा भी बकवाद कर दी तो परमात्मा कहते हैं फिर मैं तेरा बाप हूं, बख्शूंगा नहीं फिर। जै तू हो जा काठ का, अगर तेरे अंदर जरा भी अहंकार आ गया तो परमात्मा कहते हैं फिर मैं भी लोहे की लाठ हूं। तू अगर काठ जितना अहंकारी होगा तो मैं भी लोहे की लाठ हूं, फिर मैं तेरे से ऊपर वाला हूं, बख्शूंगा नहीं फिर। और अगर तू मेरे लिए 1 कदम चलेगा तो मैं 60 कदम आगे मिलूंगा तेरे को। तो भाई और बहनों, छोटी छोटी बातों से हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। किसी का पति धमका रहा है, तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा, तेरे को मैं डाइवोर्स दे दूंगा, हैं मैं ये कर दूंगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें तो असली पति मिल गया, असली पति, जिसने रावण जैसों के बक्कल उतार दिए। आपके पति की औकात क्या है? 2 करोड़ का आदमी। हमने मीराबाई की तरह दृढ़ रहना है, परमात्मा के भरोसे अंतिम श्वास तक संघर्ष करना है। छोटी छोटी बातों को लेकर हमने अपना जो परिवार है वो नहीं छोड़ना। 2-4 थप्पड़ मारेंगे, खा लेंगे। गालियां निकाल रहे हैं, निकाल लो, हमारी क्या फुंसियां हो रही हैं उनकी गालियों से। दुखी कर रहा तो कोई बात नहीं, इस काल के लोक में वैसे भी परमात्मा नहीं मिलता तो न जाने क्या क्या दुख उठाते। हाँ, यदि बात बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आपका हाथ पकड़ के घर वाले घर से बाहर निकाल दें, तो उस समय फिर निकल लो परमात्मा का नाम लेके, अपने भगवान पे विश्वास करके, भगत प्रहलाद की तरह, मीराबाई की तरह। फिर आपका साथी आगे अपना गुरु है, परमात्मा है। मालिक ऐसी व्यवस्था कर देगा वो पति 7 जन्म में नहीं कर सकता। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर घर त्यागना समझदारी नहीं होती। देखो, आज हमारे गुरुदेव भगवान संघर्ष करके हमें यही तो शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों, मेरी जैसी आपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकती। सन 1994 से परमात्मा ने कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी सुख का सांस नहीं लिया। गुरुदेव भगवान ने सन 1994 से गांव गांव जाते थे, पाठ करते थे। जिस घर में पाठ होता था उन लोगों की गालियां खाते थे गुरुजी, जो लोग नाम नहीं लिए हुए होते थे। बाहर के गांव वाले लोग जब गुरुजी पाठ करते थे, सत्संग करते थे, पत्थर फेंका करते थे। 2006 में करोथा कांड, 21 महीने जेल। और जो भाई बहन जो गुरुजी के साथ जेल में थे वो बताते थे कि जो प्रशासन था रोहतक जेल में गुरुजी से झाड़ू निकलवाया करता था। रोहतक जेल में गुरुजी से झाड़ू निकलवाया करता था। और रिमांड के दौरान गुरुदेव के छाती के बाल तक उखाड़ लिए गए थे। फिर भी इस परमात्मा ने आप और हमारे लिए अपने दर्द की परवाह नहीं करी। आप और हमारे लिए परमात्मा ने दिन रात एक कर दिए। और वर्तमान में देख लो, 10.5 साल हो गई गुरुदेव को जेल में। 10.5 साल किसके लिए बैठे हैं?
क्या उन्होंने यहाँ अपना कोई बिजनेस सेट करना है? क्या हमारे गुरुदेव ने कोई चुनाव लड़ना है जो अपने बोर्ड तैयार कर रहे हैं? सिर्फ आप और हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। भाई और बहनों, परमार्थ के लिए अगर निस्वार्थ भाव से कोई इस कदर संघर्ष कर सकता है तो केवल भगवान है। यहाँ के अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर पाए। ऊपर हाथ खड़े कर लिए उन्होंने अंत में इन दुनिया वालों से, लेकिन दुनिया वालों की मार गालियां खा खा के भी परमात्मा उन्हें संभाल रहा है, उन्हें शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। मालिक को पता सब मेरे बेटा बेटी हैं। तो फिर हम छोटे छोटे संघर्षों से फिर क्यों हार माने? हम क्यों अपना घर छोड़कर जाएं छोटी छोटी बातों को लेकर? हमारा पिता हमें शिक्षाएं तो दे रहा है संघर्ष करके, हमने शिक्षाएं तो लेनी अपने बाप से, तो हमने भी संघर्ष करना है भाई और बहनों, तभी हम सफल होंगे। समर्थ है वो तो संघर्ष आने ना दे जीवन में, वो तो कोई समस्या आने ना दे, इतना सक्षम है। लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारे सामने समस्या आती हैं, परमात्मा हमें उन समस्याओं में मजबूत करना चाहता है। हमें आगे भविष्य के लिए परमात्मा जो है दृढ़ करना चाहता है। इसलिए परमात्मा हल्की फुल्की समस्याएं हमारे सामने आने देता है, अन्यथा ये तो समर्थ है, समर्थ। ये परमात्मा तो कांटा भी ना लगने दे अपने बच्चों को, कांटा भी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,